brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हम हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत करने जा रहे थे तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, और वो होनी भी थी क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ही भयंकर बिकवाली देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखने का वैसे मन तो नहीं था, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स मिलीजुली क्लोजिंग दिखाकर गए थे। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज हरे निशान में थे। फिर अचानक से गिफ्ट निफ्टी बढ़ना शुरू हुआ, 50-60 पॉइंट्स के आसपास की तेजी शो कर रहा था। अच्छा, वीकेंड के दौरान कुछ बड़ी खबरें आई थी, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे। नतीजे अच्छे थे, लेकिन ट्रेडर्स में कन्विक्शन की कमी थी। ऊपर से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। अच्छा, फिर इतनी बारीकी से हमने देखा इस अटैक को, क्योंकि सब चाहते हैं मार्केट चढ़ जाए किसी तरीके से और ना गिरे। तो वो बारीकी जो ढूंढी इस अटैक में वो ये थी कि भैया अटैक तो कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं किया, तेल के कुओं पे अटैक नहीं किया। बताओ, इस हद तक हमने इसको डीपली एनालाइज करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़े। फिर भगवान ने सुन ली, कच्चा तेल 4% से ज्यादा टूट गया बाजार शुरू होने से पहले। तो ऐसा लगा कि आज बुल्स एक अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। पिछले सत्र में जाते जाते एक बार तेजी बना के गए थे, तो जो सोचा था वैसा वैसा होना शुरू हुआ। 70 पॉइंट्स ऊपर खुल गया निफ्टी आज 24,251। फिर 24,292 तक गए थे, लेकिन फिर एकदम से गोता लगा दिया मार्केट ने, और आज के दिन का लोच हुआ 24,134। तो फिर लगा यार कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तो आज तो कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर अचानक से तेजी बननी शुरू हुई 9:45 पर। वो जो तेजी बननी शुरू हुई वो बहुत ही अच्छी तेजी थी। ब्रॉडर मार्केट्स पे देख रहे थे कि आज के सत्र में निचले स्तरों से स्टॉक संभल रहे हैं। दिन का हाई लगाया 24,492। जी हाँ, 24,500 के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। ये तो फिर दोपहर का जो मार्केट था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो 24,339 के लेवल पे बंद हुए हैं। 158 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है आज। बहुत दिनों बाद निचले स्तरों से खरीदारी हुई है इंडियन मार्केट्स में। और हम पहले कह रहे थे कि एक्सपायरी का हफ्ता है, दिवाली नजदीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं से खरीदारी होगी। तो इस बार खरीदारी हो गई आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 471 पॉइंट्स के गेंस के साथ 51,259 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 602 अंकों के उछाल के साथ 80,005 के लेवल पे हुआ है बंद। सपोर्ट कर गया आईसीआईसीआई बैंक, एम&एम, सन फार्मा, HUL, SBI, यहां पर तेजी बन गई। लेकिन फिर एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज ऑटो ये दबाव डाल रहे थे। निफ्टी के 36 स्टॉक्स चढ़े हैं, 14 स्टॉक्स गिरे। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा श्रीराम फाइनेंस। नतीजे आए थे, उसके बाद अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की कंपनी ने, स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, उसके कारण आज 5.25% तेज रहा ये स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों का इंपैक्ट था, 3% तेज हो गया। फिर कल नतीजे आने अदानी एंटरप्राइजेस के, ये स्टॉक भी आज 4% चढ़ गया। JSW स्टील और विप्रो जैसी जो कंपनी है, इनके स्टॉक्स 3% चढ़े हैं। निफ्टी लूजर्स में कोल इंडिया, नतीजे खराब थे, इंपैक्ट पड़ गया स्टॉक पे, 3.25% टूट गया ये स्टॉक। इसके अलावा बजाज ऑटो 2% गिरा है, एक्सिस बैंक 1.25% गिरा, हीरो मोटोकॉर्प और BEL में भी दबाव देखने को मिला। एफिनो गेनर्स में बंधन बैंक, नतीजों का इंपैक्ट है। दरअसल हो ये रहा है कि नतीजों का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कंपनियों पे। कोई बहुत बड़ी बेट नहीं लग रही, लेकिन निचले स्तरों से सुधार आ जाता है। अगर नतीजे बाजार को पसंद आ जाए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे भी आ जाए नतीजे, तब भी ठीक। खराब आए तो फिर पिटाई निश्चित है। बंधन बैंक 10% ऊपर रहा, वोडा आइडिया 0.8% चढ़ गया, कैनरा बैंक 7% ऊपर आया, हिंद कॉपर करीब 0.7% चढ़ा है, और BHEL पोस्ट रिजल्ट्स 6% ऊपर आया। इसके अलावा एफिनो लूजर्स में इंडिगो, नतीजे खराब थे, 8% क्रैश हुआ। चोला फाइनेंस 6.5% टूटा है, MGL 5.5% नीचे। कोल इंडिया निफ्टी का ही टॉप लूजर था, और SBI कार्ड भी 3.5% नीचे आया। मिड कैप गेनर्स में ओरिएंट इलेक्ट्रिक आज 20% का अपर सर्किट लॉक था। अरविंद 19% चढ़ा है, सिरमा SGS 13.5% चढ़ा, FSL 12% पोस्ट रिजल्ट्स, इंडियन बैंक पोस्ट रिजल्ट्स 11.5% चढ़ा है। आर्चिन केमिकल 9% ऊपर रहा। पूनावाला फिनकॉर्प निचले स्तरों से रिकवरी आई है इस स्टॉक में। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लोअर एंड से पलट गया स्टॉक, 7.5% ऊपर आया क्लोज टू क्लोज। किर्लोस्कर ब्रदर्स, अनुपम रसायन और एमी ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में आशापुरा माइनकेम करीब 20% के आसपास क्रैश था ये स्टॉक। वोल्टैप 14% ज्यादा टूटा है। CMS इन्फो 13.5% नीचे आया। जेंसोल इंजीनियरिंग 6.5% नीचे आया। ज्यादातर स्टॉक्स वो हैं जहां पर नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। क्राफ्ट्समैन, गो कलर्स, ग्रिंडवेल, इन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक PSU बैंक्स में आज खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें इंडियन बैंक लीड कर रहा था पोस्ट रिजल्ट्स। फिर कैनरा बैंक 7.5% ऊपर रहा। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी आती हुई नजर आई। बैंक ऑफ बड़ौदा पे नतीजों का इंपैक्ट था। PNB पे नतीजों का इंपैक्ट आज के सत्र में था, 3.5% से 4% चढ़ गया, और बैंक ऑफ इंडिया भी 4% चढ़ा आज। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस ही
सबसे तेज रहा, निफ्टी का ही टॉप गेनर बना ये स्टॉक 5.25% ऊपर। LIC हाउसिंग 3.5% चढ़ा है। REC लिमिटेड 3% चढ़ा। ICICI बैंक आज बाजार को बहुत सहारा दिया ICICI बैंक ने। फिर PFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MCX के स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स का दिन था जिसमें हिंद कॉपर लीड कर रहा था 6% ऊपर, NMDC 5% ऊपर, हिंद जिंक 3% ऊपर। स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, वेदांता, वेल्सपन कॉर्प, नाल्को, टाटा स्टील, JSPL, ये सब स्टॉक्स 2% से 3% चढ़ गए। आप बोलो इंट्राडे में तो समझ में नहीं आता कि खरीदे कि ना खरीदे, वो बिल्कुल सही बात है, चार्ट्स पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये सब स्टॉक्स लोअर एंड से पलट रहे हैं इस समय। बाजार डैमेज कंट्रोल मोड पे है, निचले स्तरों से खरीदारी बन रही है बहुत सारे स्टॉक्स में। फार्मा स्टॉक्स में लॉरस लैब्स पलटा 6% ऊपर आया, ग्लेनमार्क 3.5% ऊपर, बायोकॉन, मैक्स हेल्थ 3.5% ऊपर, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। सन फार्मा रिजल्ट्स के बाद एक्टिव हो गया है स्टॉक। रियल एस्टेट में DLF पोस्ट रिजल्ट्स 6.25% चढ़ा है, लोधा 2% चढ़ा है। फिर ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन पिटे भी हैं प्रेस्टीज और फीनिक्स लिमिटेड आज दबाव में रहे 1.5% से 3.25% नीचे। ऑटो स्टॉक्स में M&M 2.5% चढ़ा, आइशर मोटर 2% ऊपर, टाटा मोटर 2% ऊपर, और अपोलो टायर्स में एक्शन तेजी की ओर था, लेकिन गिरे भी हैं भारत फोर्ज, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। इसी बीच वारी एनर्जीज की लिस्टिंग धमाकेदार लिस्टिंग थी आज के सत्र में। एक्सपेक्टेड भी यही था कि बहुत ही अच्छी लिस्टिंग होगी। 1503 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले सीधा 2500 रुपये पे खुला 66% प्रीमियम के साथ। उम्मीद थी कि 100% प्रीमियम पे खुलेगा, लेकिन 66% प्रीमियम के साथ खुला। फिर हाई लगाया 2624 और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 2338.9, यानी कि लिस्टिंग डे वाले दिन 55.6% के रिटर्न्स इसने डिलीवर किए हैं। तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। हालांकि एक्सपेक्टेशन इससे भी स्ट्रांग थी, वो तो बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो फिर और बेहतर लिस्टिंग हो सकती थी। दीपक बिल्डर्स की खराब लिस्टिंग हुई है। 203 रुपए का इशू प्राइस था, ओपन हुआ 200 के लेवल पे, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो थी 161.95, 20% उड़ गए लिस्टिंग डे वाले दिन, तो ये खराब लिस्टिंग। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 440 से 463 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 5430 करोड़ रुपए, 4180 करोड़ रुपए का OFS है, बाकी का है फ्रेश इशू। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, दिवाली भी नजदीक आ रही है। वायदा एक्सपायरी दिवाली 31 अक्टूबर को ही है। तो ये जो इस समय सिनेरियो बन रहा है वो एक पुल बैक का बन रहा है। बहुत बीटन डाउन थे, ओवरसोल्ड रीजन पे पहुंच गए थे, वहां से स्टॉक्स में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। बहुत एक्साइटमेंट में नहीं खरीदने वाली मार्केट की, एकदम से पुल बैक आया तो खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बुल्स ने हिम्मत दिखाई है, पिछले सत्र के लो को प्रोटेक्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब कुछ दिन दायरे में फंस सकते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड में होता है, जब गिरावट आती है तो बहुत तीव्र गति से आती है, लेकिन जो पुल बैक्स होते हैं वो थोड़ा कम बढ़त के साथ होते हैं। बहुत ही एक सीमित दायरे की मार्केट बनती हुई नजर आती है और उसके बाद फिर से एक और करेक्टिव वेव बनती हुई नजर आती है। तो अभी बाजार की सिचुएशन ऐसी है कि आप डाउन ट्रेंड में हो, उसमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। निफ्टी 20 दिन, 50 दिन, 100 दिनों की औसत के नीचे है। डाउन ट्रेंड में अगर पुल बैक बना भी तो बुल्स की ताकत उतनी नहीं है कि वो एकदम से ताबड़तोड़ खरीदारी कर डालें इंडियन मार्केट्स पे, ऐसा नहीं हो सकता। 24,070, 24,135 ये निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि एक आज के दिन का लो है 24,135 और एक शुक्रवार के सत्र का लो है 24,070। ऊपर 24,500, 24,600 के जोन में बहुत ही तगड़ी एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप ऑप्शंस डेटा भी देखोगे ना तो उसके अनुसार भी हायर एंड पे 24,565 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉल राइटर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर ही नीचे 24,135 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पुट राइटर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 24,135 से लेकर 24,565 ये ऑप्शंस डेटा के हिसाब से इस सीरीज की एक रेंज निकल के आती है, जो अभी एक्सपायर होने वाली है थर्सडे को। होगा क्या, एक दायरे में फंस जाएंगे, काउंटर ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी, गिरावट में खरीदारी, रेजिस्टेंस जोन पर बिकवाली होगी। रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें मारुति सुजुकी, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स के नतीजे कल आने हैं। और इंटरनेशनल फ्रंट पे इस हफ्ते Q3 GDP है यूएस में, और जापान, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये कुछ मैक्रो इवेंट्स भी हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार ने आज ओवरसोल्ड जोन से एक पुल बैक दिया है। बाजार फंसा फंसा ही रहेगा, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया कि अब नीचे कोई खरीदने का एक बार तो अटेम्प्ट कर लिया ना, आपने 24,000 का जोन प्रोटेक्ट कर लिया ना, तो डिप्स में फिर खरीदारी होगी और रेजिस्टेंस जोन पे बिकवाली होती हुई नजर आएगी। बहुत बड़े बड़े मूव्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट
इंडियन मार्केट पे देखने को मिली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।